सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी उद्धार की योजना जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा इस योजना को पूरा किया और कलीसिया की स्थापना के साथ साथ लोगों को सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई प्रभु की उस आत्मिक देह में अर्थात कलीसिया में आकर पश्चाताप के साथ समर्पित हो, आप हर एक उस व्यक्ति को, हर उस विश्वास करने वाले को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के योग्य बनाकर खड़ा करें, ताकि प्रभु की वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में योजनाएं आगे बढ़ती हुई आ रही हैं और प्रभु यीशु मसीह में वो योजनाएं पूरी होकर कलीसिया के द्वारा अब उन योजनाओं को वो सही रूप में देकर अपनी महिमा कर रहा है। समस्त मानव जाति नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा करने के योग्य हो, ये उसकी योजना है, यही उसका दर्शन है और इसी के लिए उसने सब कुछ किया है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए और परमेश्वर की उन योजनाओं के लिए जो कलीसिया के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में वो पूरी करना चाहता है। सारी महिमा उसी की हो और धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम सर्वोपरि रहे, उसकी महिमा बढ़ती रहे और हम सब उस महिमा के पात्र बने, उसके गवाह बने, उस महिमा के जो वो हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है। आज हम पुरानी वाचा और नई वाचा अर्थात पुराना नियम और नया नियम, इन दोनों नियमों को मिलाने से कितना भयानक खतरा हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकता है, उस विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा का खमीर, यानी ये खमीरी शिक्षा है शास्त्री फरीसियों की, और यीशु मसीह की शिक्षा को कहते हैं सत्य। तो सत्य को जब, यानी दोनों शिक्षाओं को जब आप मिलाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं, तो ये घातक साबित होगा। कैसे? इसी पे हम लोग आज अध्ययन शुरू करेंगे और ये है कि बाइबल को बेतरतीब ढंग से खोलना और उसके शब्दों को अपने और दूसरों के जीवन पर लागू करना तबाही मचा सकता है। अगर हम वाचाओं को अलग नहीं कर रहे हैं, यानी पुराने नियम, पुरानी वाचा और नई वाचा को अलग अलग समझना है। अभी जब हम इसको आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना खतरनाक है। जब हम पुरानी वाचा को नई वाचा के साथ जोड़ते हैं तो हम यीशु मसीह के पूरे जीवन के सार को विकृत कर देते हैं, भूल जाते हैं उसके जीवन का सार क्या है। मसीह पुराने नियम की पूरी सीमा को सिखाने आया था, अर्थात व्यवस्था। इसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन स्वधर्मी लोगों के लिए सही मानक प्रकट करने के लिए जो मानते थे कि वे वास्तव में इसके अनुसार जी रहे थे। शास्त्री फरीसी सोच रहे थे कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन्होंने किससे टक्कर ले ली? जिसे कहा जाता है वचन देहधारी हुआ। ये पूरा पुराना नियम यीशु मसीह ने देहधारी होकर उनको प्रकट करने की कोशिश की, उसी से वो उलझ रहे थे। आज भी तो लोग प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान, प्रभु से ज्यादा धर्मी, प्रभु से ज्यादा पवित्र बन रहे हैं। हर कलीसिया में जाके देखिए, प्रभु की शिक्षा नहीं है, वो अपने आप को आगे रख रहे हैं। इसी को झूठे मसीह बोला गया कि ये, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने समय में अपने चेलों से बोला तो ये यानी वार्निंग दी थी कि शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर अर्थात उनकी शिक्षा से सावधान रहना, सतर्क रहना। वो शिक्षा तुमको नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? ये हम आगे देखेंगे कि क्यों नुकसान पहुंचाती है, क्या ऐसा है। जैसा कि
मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 पद, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं। तो देखिए, लोप करना यानी उन चीजों को हमेशा के लिए हटा देना कि नहीं ये गलत है, अब ये माना जाएगा। ये नहीं किया उसने। उसने कहा कि वो जो चीजें थी वो परमेश्वर की ओर से दी गई थी, गलत नहीं थी। वो गलत नहीं थी, लेकिन किनको दी गई थी? कलीसिया के मसीही लोगों को जो अन्य जाति से है, या यहूदी लोगों को? तो वहां पे कलीसिया के लोग कैसे चलेंगे? वहां कलीसिया का कोई काम ही नहीं था। हम अन्य जातियों का वहां पर कोई रोल है ही नहीं। तो हम लोगों के लिए नहीं है ये। पहली बात तो ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये किन के लिए? उन्हीं से बात कर रहा था। जब यीशु मसीह आया तो वो यहूदियों के लिए आया, यहूदियों के लिए आया। इस बात को अब आप दिमाग में गांठ बांधते चलिए। यही कारण है कि कुछ बाइबल में बहुत, जब यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं, ये सब बातें मसीही लोगों के लिए नहीं है, ना थी ना है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 6 पद। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक। तो नई वाचा के सेवक जो है वो शब्द के है ही नहीं, वो आत्मा के। तो ये जो शब्द के सेवक आज के समय में खड़े कलीसियाओं में, ये कौन है? ये सब शास्त्री फरीसी की शिक्षा वाले, ये शास्त्री फरीसियों के चेले हैं। जब यीशु ने व्यवस्था सिखाई तो वो लोगों को असफलता के लिए तैयार कर रहा था, ताकि वे केवल उस पर विश्वास करने की ओर झुकें। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो जो बातें बोल रहा था, उसकी बातों का विरोध क्यों हो रहा था? अब आप समझिए मुख्य मुद्दा। वो उनको जो यीशु मसीह की शिक्षा में जब आप समझ लेते, देखिए यही चीज है, लोग कलीसिया से भागते हैं। जब यीशु मसीह की बातें जब हम खोलते हैं तो आप लोगों को यह पता चल जाता है कि असंभव है, यानी हम कर नहीं सकते। ये जो बोला जा रहा है वो हमारे लिए असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। तो समस्या क्या आती है? अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो फिर हम क्यों आए? एकदम से भागते हैं बीच से। ठीक, देखिए यीशु मसीह की शिक्षा वो थी ही नहीं कि तुम ये करो तो ये होगा। उसने कहा कि तुम कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा, ये बोल रहा था वो। इसलिए कि वो ताकि वे लोग विश्वास करने के लिए उस पर निर्भर हो, इसलिए वो कह रहा था, और इसीलिए उसका विरोध होता था। यीशु ने कभी भी दो वाचाओं को नहीं मिलाया, बल्कि इसके बजाय विरोधाभासों को स्पष्ट किया। हम कौन होते हैं ये कहने के लिए कि वो अतिशयोक्ति कर रहा था। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाकर प्रस्तुत करना, या किसी चीज को बिल्कुल नीचे कर देना कि ये किसी योग्य नहीं, यानी किसी चीज को अयोग्य ठहराना या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर रखना। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है। यीशु मसीह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत कठिन नहीं, असंभव व्यवहार के मार्ग दिए थे। यीशु मसीह कठिन बातें नहीं कर रहा था, वो असंभव बातें उनके सामने रख रहा था। अगर तुम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर लो, असंभव है कि तुम नहीं हो सकते। क्यों क्यों ऐसा कर रहा था? ये सत्य है। यीशु मसीह सत्य इसलिए है क्योंकि उसने वो सत्य बोला जो दुनिया में आज भी कोई नहीं बोलना चाहता। कारण, जब आप लोगों के सामने कह देंगे ये असंभव है, आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, तो लोग बच जाएंगे, है ना? लेकिन यीशु मसीह अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा था वचन के जानने वालों से, व्यवस्था के जानने वालों से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ने वालों से। वो उनसे बात कर रहा था जो बाइबल पढ़ते थे, यानी शास्त्री और फरीसी। उनके जो लीडर्स थे वो इन सब बातों को सुन रहे थे और वही विरोध कर रहे थे। उसने एक बार भी नहीं कहा
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और परमेश्वर तुम्हें हर कदम पे एक लेवल ऊपर, यानी एक तुमको वो दे देंगे, मेडल दे देंगे, तुमको ये मिल जाएगा, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। वो ये कहीं नहीं रहता, कभी उसने नहीं कहा यदि आप व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की तरह बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए। ये मानक है, वो यीशु मसीह ये मानक रख रहा था उनके आगे कि आपको बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए। एक भी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत मत करो, या तुम राज्य में सबसे कम हो जाओगे या नरक के खतरे में पड़ जाओगे। और ये वाली बातें आपको समझ में आएगी मत्ती रचित सुसमाचार के 5 और 6 अध्याय को पढ़ने से। वो यहूदी लोगों से जो व्यवस्था को बहुत वो करते थे, उनको व्यवस्था ही बता रहा था, लेकिन व्यवस्था यीशु मसीह के दृष्टिकोण से और व्यवस्था शास्त्री फरीसी दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों में अंतर है। दो वाचाओं को एक साथ रखने से दोहरी बात और पूरी तरह से भ्रम पैदा होता है। यही कारण है कि यीशु व्यवस्था के अनुसार जीने के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहते थे, इसमें अपना पैर ना डुबाएं। यदि आप 613 में से किसी एक में असफल होते हैं, 613 आज्ञाएं थी यहूदियों को मानने के लिए, और यीशु मसीह ये बता रहा था कि अगर आप किसी एक आज्ञा को मानने में असफल होंगे तो आप पूरे के दोषी भी ठहरेंगे। दोषी ठहरने का मतलब आप श्रापित हो जाएंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर ने एक असंभव चीज, व्यवस्था एक असंभव चीज थी जो सामने रख दी गई थी। और आज लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज यही तो पूरी दुनिया में व्यवस्था ही तो कर रहे हैं। तो क्या रहा, रिजल्ट बताइए आपको? कहीं कुछ नहीं, सब भ्रम में फंस गए और ये करके सोच रहे। अब आप ये बताइए, परमेश्वर ने इस असंभव टास्क को जो रखा था, जानबूझ के रखा था, मालूम क्यों? कि जब तक ये इसमें फंसे रहेंगे पूरा तो वो नहीं कर पाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल दे दिया कि कोई भी 100 तक पहुंच नहीं पाएगा, 99 पे डसे वापस फिर नीचे करते रहो। ये मूसा की व्यवस्था यही थी, सांप सीढ़ी का खेल। तो 100 तक पहुंचना नहीं, परमेश्वर को यह बात मालूम थी, ये सत्य है। परमेश्वर ने ये ऐसा इसलिए किया था, जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक लोगों को किसी न किसी चीज में बिजी तो करना ही था ना। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो ये सब यानी अनियंत्रित होकर अपराध और पाप बढ़ता जाएगा, बहुत भयानक। इसके कारण थोड़ा सा कंट्रोल बना। आज भी जो थोड़ा बहुत कंट्रोल दिखता है आपको, उसका कारण यही है, एक भय रहता है। वो भी अब बहुत कम लोगों में हो गया, बहुत निम्न लेवल पे है। दो वाचाओं को एक साथ रखने से दोहरी बात और पूरी तरह से भ्रम पैदा होता है। यही कारण है कि यीशु के अनुसार जीने के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना, यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार जीने के मामले बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहते थे, इसमें अपना पैर ना डुबाए। यदि आप 613 में से किसी एक में असफल होते हैं, जिसमें से 10 आज्ञाएं थी, तो आप उन सभी में असफल होते हैं। आप एक भी अक्षर या बिंदु नहीं छोड़ सकते, चाहे इससे आपके अभिमान को कितनी भी ठेस क्यों ना पहुंचे। आपको व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए या इसके बजाय केवल मुझ पर विश्वास करना चाहिए। यही बात वो बोल रहा था। मत्ती 5 अध्याय का 17 पद से पढ़िए, देखिए यहां पर साफ साफ पढ़िए, देखिए जो लिखा है वही वो बोल रहा था, और जो बोल रहा था वो ही लिखा है। ये ना समझो मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, क्योंकि लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक एक मात्रा या एक बिंदु भी। अब आप ये बताइए, ये लोग जमाने से उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे शारीरिक तौर पर। क्यों असंभव था? क्योंकि ये लोग फिजिकली वो कर रहे थे, और ये फिजिकली असंभव है।
आज लोग फिजिकली कर रहे हैं और इसीलिए असंभव है। तो वो साफ 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 बोल रहा था, सच बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? जो उस जमाने में बोला वो आज भी वही है, कोई इसमें उलट फेर नहीं है। लोगों को पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग सच नहीं पसंद करते। आप किसी से कहते भैया ये नहीं होगा, उसको नहीं, वो प्रयास मालूम क्या करेगा, लाओ हम दूसरे के पास जाएंगे। आप किसी को कह दीजिए भैया ये वाला मॉडल घड़ी का अब इसका कोई पार्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन वो मानेगा थोड़ी ना, वो लेके घूमता रहेगा। और उसको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो छल कपट करके उससे पैसा भी कमा ले और उसमें से सामान निकाल कर उसमें उल्टा सीधा लगा के उसको चला के दिखा दे, बस वो सोचेगा बन गया। क्या किया उसने अपना पैसा बर्बाद किया, अपना समय बर्बाद किया और अपनी वो चीज में से उल्टा उसको दे के आया, उससे लेके कुछ नहीं आया। और उसने उल्टा सीधा उसको चला के ठोक पीट के उसको चालू हालत में दे दिया, भले ही वो 2 घंटे बाद बंद हो जाए। और अगर तुम तुरंत जाएंगे भैया ये अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, पैसे तो गए। ऐसे ही मर्ज को लेकर होता है। जब आपको डॉक्टर बताता है कि ये चीज आपको है, इसका कोई छुटकारा नहीं है, इसमें आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सब चीजों में चेंज करना पड़ेगा। कोई चेंज नहीं करता। सब कहते कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई आयुर्वेदिक मिल जाए, कोई होम्योपैथिक मिल जाए, दूसरी पैथी में घूमने लग। करते कि नहीं करते? इंसान की फितरत है कि वो विकल्पों पे जाता है। जब लोग कलीसियाओं में जाते हैं तो उन्हें प्रभु नहीं मिलता है, विकल्प मिलता है। विकल्प क्या है? प्रार्थना। ले मैंने तेरे लिए कर दिया, तू भी करता रहे, जा। तो प्रभु मिला, और जब प्रभु नहीं मिलेगा तो आपको कहां छुटकारा देने वाला ही नहीं, तो आपको क्या छुटकारा मिलेगा? अब आप वही होम्योपैथिक की दवा है, प्रार्थना करते रहो। मन आपका लगेगा हाँ हमने प्रार्थना कर ली। प्रार्थना के रूप में भ्रम है। प्रभु पास है, प्रभु पास है प्रार्थना। प्रभु ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, तो हमें विकल्प नहीं देगा, वो हमें जीवन देगा, जीवन से संबंधित सब चीजें देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज उसने क्या दी मालूम है? प्रभु बुद्धिमान है तो उसने हमें बुद्धि भी तो दी है। प्रभु का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। कैसे लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे, जबकि बुद्धि आई नहीं। शारीरिक बुद्धि को वो पवित्र आत्मा बोल रहे। आपने कोई युक्ति लगा ली और सफल हो गई तो आपने सोचा पवित्र आत्मा है। ना, पवित्र आत्मा नहीं है, ये भ्रम है। और लोग भ्रम में ज्यादा जीना पसंद करते हैं, सत्य को ग्रहण नहीं करते। ये समस्या है। इसी प्रकार आप इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, 17 के बाद 18 के बाद 19 भी पढ़ दीजिए। इसलिए ये कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। शास्त्री फरीसी कर क्या रहे थे? खुद तो आज्ञा तोड़ रहे थे और जो तोड़ रहे थे उसको उसी तरीके से दूसरों को सिखा रहे, तुम ये कर लो, तो विकल्प बता रहे थे। यानी आज्ञा को ना हो, विकल्प पे आ जाओ। तो वो आज्ञा तोड़ने का मतलब उनको फिर सिखा क्या रहे थे? विकल्प सिखा रहे थे। तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, फास्टिंग कर लो, ये कर लो, फास्टिंग प्रेयर कर लो, होल नाइट प्रेयर कर लो, यही सब। ये एक तरीके का वो बंधन। प्रभु तो स्वतंत्र कर रहा है और वो शास्त्री फरीसी लोगों को बंधन में डाल रहे हैं। आज भी ऐसे एकदम एज इट इज है, बल्कि और भयानक हो गया। ठीक, युग बदला नहीं बदला। यीशु मसीह ने इस विषय में जो बात बोली है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, किसी की समझ में नहीं आया। आकाश और पृथ्वी टलने का मतलब है जब तक मनुष्य नई सृष्टि ना बन जाए। इसका अर्थ बहुत गहरा है, इसके अर्थ को हम आपको बाद में समझाएंगे। आकाश पृथ्वी, जब तक व्यवस्था का एक एक मात्रा, एक एक बिंदु जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक ये चीज आपको नई सृष्टि आप नहीं बन सकते। आप नई सृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग के राज्य में यानी प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक व्यवस्था का एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा ना हो जाए। ये यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को बता रहा था। और आपकी समझ में ना आए, आज के लोगों की समझ में ना आए, आज के पास्टर्स की भी समझ में ना आए, लेकिन शास्त्री फरीसियों की समझ में आ गया था, इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। उनको मालूम हो गया था कि ये हमारे सारे, जो हमारे जितने भी चेले हैं ना, हमारे अनुयायी, ये सब मसीह के पीछे चले जाएंगे। उनको ये समझ में आ गया था, इसलिए वो लोग यीशु मसीह का विरोध करते थे। इससे देखिए, जिसने
चाहे इससे आपके अभिमान को कितनी भी ठेस क्यों ना पहुंचे, आपको व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और इसके बजाय केवल मुझ पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के बताने का ये उद्देश्य था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29 और 30 3 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 11 अध्याय का 28, 29, 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने अपने मनों में विश्राम पाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 पद, पहला अध्याय का 12 पद। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि ये मेरा प्रभु है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। तो आप यीशु मसीह को जब अपना प्रभु मान के अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आपको यह अधिकार कौन देता है कि आप परमेश्वर की संतान? नागरिकता कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। तो आप प्रभु से नागरिकता प्राप्त करना मांगते हैं या संस्थाओं में पास्टर से प्राप्त करना मांगते हैं? नहीं तो कहां लोग प्रभु की बात, वचन तो आपको ये प्रभु का दे रहे हैं ना, ये किसी पास्टर का तो है नहीं, ये किसी संस्था का भी नहीं। तो लोग प्रभु की बातें सुनते हैं, फिर वो विकल्प पे जाते हैं, नहीं वहां जाए। पता नहीं लोगों को शक आ जाता है, सच बोलने से शक पैदा होता है। अच्छी खबर यह है कि यदि दोनों को एक साथ रखने से बंधन पैदा होता है, यानी दोनों वाचाओं को, दोनों शिक्षाओं को एक साथ रखने से बंधन पैदा होता है, तो उन्हें अलग करने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय का 32 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 32 पद, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस तुम सत्य को जानोगे। तो आपको स्वतंत्रता चाहिए या संस्था चाहिए? कहां लोगों को संस्था चाहिए। लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं की तरफ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बदल रही है। दूसरों तक पहुंचने और इसे करने के तरीके के संबंध में बदलाव आ गया। अब लोग ऑनलाइन चीजें अपनी चॉइस के अनुसार सुनने और उनको ढूंढने लगे, यानी बच्चे अब बड़े हो गए। तो आत्मिक रूप से तो वो जीरो है, लेकिन फिजिकली वो पढ़ लिख के हैं और उनके पास एक संचार माध्यम है, और संचार माध्यम उनके मन में भ्रम पैदा करने के लिए एकदम उपयुक्त डिवाइस है। और वहां पर वो अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा का पालन कर सकते हैं घर बैठे। और वो आपको वो डिवाइस जिधर जिधर भ्रमित करना चाहेगा, आप उसके पीछे भागेंगे। चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, आप टिकट करके वहां जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो डिवाइस है ना, उसमें वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सभी मसीहों को बाइबल में लिखे शब्दों को जानने की आवश्यकता है? जानना चाहिए, यहां तक कि उन बातों को भी जो हमारे लिए नहीं लिखी गई, यानी पुराने नियम में जो यहूदियों के लिए बातें कही गई, जो उनको आज्ञाएं दी गई, जो उनको विधियां बताई गई, उन्हें जानने की मसीही लोगों को जरूरत है। हां, बहुत जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है, बेशक बाइबल शुरू से लेके अंत तक सत्य है, लेकिन हमें हर चीज को संदर्भ में रखना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। आप किसी चीज को, बाइबल को पढ़ते समय उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, लेकिन अगर आप उसको सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना जानते, ये क्योंकि इसके लिए स्कूल होता है। सब लोग घर में अगर आपको वर्ण अक्षर माला सिखा दी जाए, पढ़ना लिखना बोलना, तो हर व्यक्ति सारी पुस्तकें पढ़ के घर ही में डॉक्टर बन रहे, खुद ही पढ़ के डॉक्टर बन रहे, खुद ही पढ़ के वकील बन रहे, खुद ही पढ़ के, तो ये संभव है?
इसके लिए इंस्टीट्यूशन बने ना, शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थान का काम क्या है? आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में वो आपकी केवल सहायता करते हैं, पढ़ाता कोई नहीं है। वो आपको सिर्फ संदर्भ सहित चीजों को समझना सिखाते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाकी मेहनत आपकी होती है, आप कैसी कर रहे हैं उसी के आधार पे आप आगे तरक्की पाते हैं। तो ये संदर्भ के लिए ही तो इंस्टीट्यूशन होता है। तो कलीसिया काहे के लिए प्रभु ने रखी? ताकि आप प्रभु के वचन का उचित रीति से अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सके और इसको समझ सके। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक पद, प्रत्येक अंश, प्रत्येक खंड और पुस्तक में पुरानी या नई वाचा का संदर्भ दिया जा रहा है या नहीं। खास तौर पर जब यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह की बोली को आजकल एक बाइबल चली है, एक बाइबल है वो रेड लेटर बाइबल कहलाती है। देखिएगा कभी उस पर लिखा होता है रेड लेटर। रेड लेटर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सारे अक्षर लाल है। यीशु मसीह ने जो बातें बोली वो सब रेड से। ऐसे ये ब्लू लेटर है, यीशु मसीह की बोली को उसमें अलग कलर से किया गया। क्यों ये चीज की गई है प्रिंटिंग में? हमारे पास जो बाइबल उसमें कोई ऐसा कलर वाला चक्कर नहीं, लेकिन ये कलर क्यों किया गया? ताकि लोग उस रेड लेटर पे कोई मिलावट ना करें, बल्कि उसको समझने का प्रयास करें। वो बातें जो यीशु मसीह के द्वारा बोली गई हैं वो आपको अपने खुद पढ़ने से समझ में आएंगी? नहीं, बिल्कुल सही। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? कलीसिया का महत्व क्या है कि यहां पर आपको परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक, और वो सेवक भी मायने नहीं रखता अगर पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं काम कर रहा। और पवित्र आत्मा इसलिए है ताकि उस सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा सबको कलीसिया में सिखाए और समझाए। ट्रुथ यानी सत्य का आत्मा है, तो वो सत्य की ओर आपको लेकर जाएगा और सत्य ही बताएगा। शैतान चाहता है कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करें और कुछ ऐसा ना करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कभी नहीं सोचा था। शैतान और उसके जो दूत हैं, जिन्हें राक्षस भी बोला जाता है, वो दूसरों के साथ और हमारे मन में उथल पुथल और संघर्ष पसंद करते हैं। वही हमारे अंदर मन में उथल पुथल पर, ये जब आपके मन में उलझन होती है, उथल पुथल हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये शैतान का काम है। और जैसे ही आप ऐसा होता है ना, आपके घर में पूरा माहौल बदल जाता है, सब परेशान होने लगे। और ये कर कौन रहा खेल? और शैतान कहां काम करता है? आपके विचारों में, आपकी सोच में, क्योंकि उसको मालूम है ये व्यक्ति चाह रहा है कि जल्दी से ये वाला काम हो जाए, भले ही वो गलत रास्ता हो, कितने भी पैसे खर्च होंगे कहीं से इंतजाम करेंगे ये काम हो जाए। ये विचार कौन डाल? और रोकने का काम कौन कर रहा कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता, तुम करके देख लो? परमेश्वर रोकता है। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम होने नहीं देगा जो शैतान करना मांगता है, अगर आप कलीसिया से जुड़े। ये सत्य है, इस बात को समझ जाइए। बाइबल में एक विभाजन रेखा है। जब हम मसीहत में आते हैं, ये मत्ती की पुस्तक के से पहले के का पृष्ठ नहीं है जिसमें लिखा है नया नियम। बाइबल में एक जीवन यानी एक रेखा बनी हुई, विभाजन रेखा, डिवाइडिंग लाइन। हम जो बात आपको बार बार बताते हैं वही बात आज फिर बता रहे। जब हम मसीहत में आते हैं तो हम लोग बाइबल जब आप खोलते हैं, तो जब आप बाइबल खोलेंगे, अभी आप खोल के देखिए और मलाकी की पुस्तक के बाद वाले पन्ने पर क्या लिखा है। मलाकी की पुस्तक जहां खत्म हो रही है उसके बाद वाले पन्ने पर क्या लिखा है? ले, इतने समय से कभी देखा ही नहीं। नया नियम लिखा है। बाइबल ये नया नियम यहां से शुरू नहीं हो रहा, फिर कहां से शुरू हो रहा है? नए नियम की शुरुआत हो रही है क्रूसीफिक्शन पर यीशु मसीह की मृत्यु के बाद और पेंतेकोस्त के बाद से। उससे क्रूसीफिक्शन से पहले का जितना भी पार्ट है वो मसीही लोगों के लिए है ही नहीं। धक्का लगा? धक्का लगा? नहीं लगा तो लगना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सारा खेल चल रहा है। वो क्रूस है, ये यीशु का जन्म नहीं है जहां से नई वाचा शुरू हो रही है, बल्कि यीशु की मृत्यु है, क्योंकि केवल रक्त ही एक नई वाचा ला सकता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री
7 अध्याय उसका 22 पद। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन का मतलब होता है जिम्मेदार यानी गारंटर ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। हाँ देखिए, अब 8 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए, इब्रानियों 8 अध्याय का 6 पद, 8 अध्याय उसका 6 पद। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा। तो ये नई वाचा जो है, जो पेंतेकोस्त से शुरू हो रही है, ये अन्य जातियों के लिए ये और भी उत्तम है, पुरानी वाचा से बहुत उत्तम है। आसमान और जमीन का अंतर है, इतना उत्तम है। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 9 अध्याय, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 18 पद। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। और हमारे पर किसका लहू लगा? अब आप बताइए, वो जानवरों के लहू को आप यीशु मसीह के लहू से मिलाने का प्रयास कर। यही तो शिक्षा चल रही। शास्त्री फरीसी को खमीर को क्यों बोला था चौकस रहना? उनकी शिक्षा से वो तुमको पीछे घुमाएंगे और पीछे नहीं जाना है। यीशु मसीह के जन्म पे कैसे चले? कलीसिया का यीशु मसीह के जन्म से कोई वास्ता ही नहीं। धक्का लगना चाहिए, धक्का। क्योंकि आप आज देखते हैं तो यीशु मसीह के जन्म को बहुत ज्यादा ऊंचा बनाया गया है, सबसे बड़ा त्योहार, जबकि सबसे बड़ा त्योहार हम मसीहों के लिए ईस्टर है, पुनरुत्थान दिवस। पुनरुत्थान दिवस का आप ज्यादा शोर नहीं सुनेंगे। गुड फ्राइडे का तो फिर भी एक बार है, उसके बाद सैटरडे और संडे को जो ईस्टर आता है, ईस्टर का बहुत ज्यादा महत्व नहीं देखते, गुमसुम एकदम खत्म। जो सबसे बड़ा होना चाहिए था, पुनरुत्थान दिवस सबसे बड़ा है हम लोगों के लिए। अब ये विभाजन रेखा आप देखिए, जब उसका लहू बहाया गया तो उसने पूरे विश्व के लिए अपने ऊपर विश्वास के माध्यम से उद्धार पाने का अवसर खोल दिया, समस्त मानव जाति के लिए। ये यूनिवर्सल काम हुआ, ये हिब्रू नहीं है, ये यहूदी वर्ग नहीं है कि जो मुट्ठी भर लोगों के लिए एक यानी एक समुदाय विशेष के लिए उसने किया। जबकि आज आप लोग देखेंगे तो आपको एक समुदाय विशेष के लिए ही लगता है कि ये यीशु मसीह आया, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वो समस्त मानव जाति के लिए उसने जो कुछ कर दिया सबके लिए कर दिया एक बार। He did once for all and for always, सबके लिए, हमेशा के लिए हो गया। अब कोई विधि बाकी नहीं रह गई, किसी की पूजा सिद्ध नहीं होगी, किसी की किसी प्रकार की धार्मिकता सिद्ध नहीं हो सकती इसके आगे। सबको नलीफाई कर दिया, इंग्लिश में बोल रहे नलीफाई, यानी सबको अवैध घोषित कर दिया, जब करते रहो। लेकिन सत्य लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। सत्य सही सूत्रों के सही तरीके से जाना चाहिए। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 पद देखिए। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर, ये वो कलीसिया के लोग पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, केवल कलीसिया के लोगों पर प्रकट करना चाहा, पर कलीसिया के लोगों पर प्रकट हुआ कि उन्हें ज्ञात हो नहीं, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किसमें? अन्य जातियों में रहता है। किसमें रहता है? यहूदियों में नहीं रहता है। देखिए, उसने शिफ्ट ले लिया, लोगों को पता ही नहीं चला। कलीसिया का मतलब अन्य जाति, हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया का मतलब अन्य जाति। ऐसा होने से पहले हम गैर यहूदी आशाहीन थे। पौलुस इफिसुस में
गैर यहूदी मसीहों से कहता है, निकाल लीजिए मेरे साथ, जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद। ये गैर यहूदी मसीह यानी अन्य जाति। तुम लोग कुछ समय भक्ति से अलग। कब? पुरानी वाचा में। पुरानी वाचा में आप देख लीजिए, वहां पर आप है ही नहीं, हम और आप। जब है ही नहीं तो फिर वहां पर हम अपने आप को क्यों ले जा रहे हैं? हम उन बातों में क्यों अपने आप को उलझा रहे हैं, व्यवस्था में और इन चीजों में? हमें समझना चाहिए कि वो उनसे क्या कहा था प्रभु ने। उन्होंने प्रभु की कितनी बातों का उन्होंने यानी उसका पालन नहीं किया, उसको शोकित किया, उसको क्रोधित किया। क्या क्या चीजें हुई, जानकारी जरूरी है लेकिन सटीक होनी चाहिए जानकारी। नहीं, यही चीजें आपको, जहां आप नहीं है वहां आपको खड़ा कर रही जी। यहां पे देखिए क्या लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की नागरिकता से निकाले हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और जगत में आशाहीन और परमेश्वर रहित थे। जब यहूदियों का टाइम चल रहा था पुरानी वाचा में, वहां हम आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हमारे पास था ही नहीं ईश्वर, हम ईश्वर रहित थे। और जिनके पास था उन्होंने ईश्वर की एक नहीं मानी। समझ में आया? नहीं आया। 1948 तक इजराइल एक भौगोलिक स्थान नहीं था। यहूदी लोगों के बारे में यह है कि देश के बारे, ये यहूदी लोगों के बारे में बोला जा रहा है, देश के बारे में नहीं। यानी जो यहां पर हम देख रहे हैं, यह परमेश्वर की पुरानी वाचा, ये यहूदियों के लिए है, उनके देश के लिए नहीं। उस समय देश था ही नहीं। देश तो 1948 तक ये कंट्री नहीं था, किसी ने मान्यता दी नहीं थी। इसलिए हमें एक ऐसे सत्य का सामना करना चाहिए जिसे स्वीकार करना कठिन है, खासकर तब जब हमें इजराइल को दिए गए कानून का पालन करना सिखाया गया है। क्रूस से पहले यीशु की सेवकाई केवल यहूदियों के लिए थी। तो आज कलीसिया के अन्य जाति के लोग वहां पे काहे जाते हैं? सीखने के लिए जा रहे, पवित्र आत्मा लेके जा रहा सिखाने के लिए, वो सही है, लेकिन आप वहां पे खड़े होकर क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी विधियों में? कोई उत्तर नहीं आया। अन्य जातियों के लिए मसीहत में आने के लिए अभी वहां पर कोई एंट्री नहीं थी। मसीहत में, मसीह में उनकी कोई एंट्री नहीं थी, उनका आने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रह पृथ्वी पर सभी गैर यहूदियों के लिए मसीह में कोई जगह नहीं थी और द्वार ही नहीं था। द्वार कौन है? तो द्वार खुला कब? पेंतेकोस्त के लिए। तो वहां जब द्वार, हमारी एंट्री ही नहीं थी, हम जा ही नहीं सकते थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कि वहां आज लोग क्या कर रहे हैं? वहां शिक्षाएं वहीं की लेकर खड़े हो गए ना। परमेश्वर ने इजराइल के साथ वाचा बांधी थी, हमारे साथ नहीं। निर्गमन की पुस्तक निकालें, 24 अध्याय, निर्गमन 24 अध्याय का 8 पद पढ़िए। निर्गमन 24 अध्याय और उसका 8 पद, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और मूसा ने लहू लेकर लोगों के ऊपर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर, तुम्हारे साथ, इन वचनों पर के आधार पर तुम्हारे साथ जो वाचा बांधी है, ये वो लहू है, वाचा का लहू। तो देखिए, जो वाचा थी वो प्रभु के वचन थे, और लहू जो था वो वाचा, उन पर भी लहू छिड़का, वाचा भी छिड़का कि अब ये लहू तुम्हें इस वचन से बांध देता है कि तुम्हें ये माननी पड़ेगी। मानोगे तो आशीष, नहीं मानोगे तो श्राप। ये था। अब आप बताइए हमको कौन सा लहू लगा, हम कौन सी वाचा में हैं? एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन 34 चैप्टर, निर्गमन का 34 अध्याय का 27 पद पढ़िए। 34 अध्याय का 27 पद जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार
इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। तो वाचा का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो वचन है कि नहीं, है ना। तो नई वाचा में यीशु मसीह की शिक्षा और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कांटेक्ट पॉइंट बनता है। तो मसीह की शिक्षा बहुत जरूरी है, और वो मसीह की शिक्षा जो है वो हार्ड है। उनकी जो शिक्षा थी वो बेबी लेवल की थी, डूज एंड डोंट्स वाली। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 और 5 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था, यीशु मसीह आया किसके लिए था ना, यहूदियों के लिए आया था। व्यवस्था के अधीन थे, यीशु मसीह भी व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। तो व्यवस्था के अधीन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल ले, यानी उनका दाम चुकाए और उनको खरीद ले वापस, और हमको ले बालक अन्य जातियों को गोद लेना था। हम व्यवस्था में थोड़ी ना अन्य जाति फंसी थी, अन्य जाति तो अलग बाहर है ना, उन्हें गोद लेना था, यानी ग्रहण कर लेना, उनको ग्रहण करना था। अब अन्य जाति कहां खड़ी होगी जाती, व्यवस्था के पार्ट में। हाँ, यही बताने का मतलब कि आप ज्यूइश कल्चर में, आप ज्यूइश माइंडसेट में और यहूदी मानसिकता में लोग क्यों चले गए। और ये छोटे लेवल पे नहीं हुआ, ये ग्लोबल हुआ। यही झूठी शिक्षा है। वो सब एक पद निकालिए, इस चीज को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, और उसका 11 पद से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए यहूदी अन्य जाति दोनों बराबर है जी। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, ये कौन है, ये अन्य जाति हैं, हम लोग हैं। जिन्होंने बिन व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड, तो यीशु मसीह को जो दंड दिया गया था वो कौन सा था, तो किसका दंड था वो, ज्यूइश लोगों का था ना, यहूदी लोगों का था। व्यवस्था पाके पाप किया तो उनको व्यवस्था को पूरा किया, क्रूसिफिक्शन, उसकी मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान, ये व्यवस्था को पूरा करना है। समझ में आया। इसी को आप बैप्टिज्म भी कह दीजिए, मसीह में प्रवेश करना, कि मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। अब ये देखिए, यहां से ये चीज स्पष्ट होती है, यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद ही मसीहत की उपाधि अस्तित्व में आई। मसीही लोग, यानी जिसे हम कहते हैं मसीह और मसीही, ये पुनरुत्थान के बाद का विषय है। उनके पुनरुत्थान से पहले यहूदी या गैर यहूदी ही एकमात्र विकल्प थे। मसीह यहूदियों को उपदेश देने आए थे, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि वे मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा का हिस्सा थे। क्रूस के बाद नई वाचा लाने के लिए खून बहाए जाने के बाद ना तो यहूदी है और ना गैर यहूदी, यानी यहूदी और अन्य जाति नाम की अब कोई चीज नहीं। अब वो सबके लिए उसने बलिदान करा, उसका बलिदान सबको कवर करता है। अब सब उसमें आ गए, हम सब मसीह में एक हो जाते हैं, एक नई रचना, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और इस पर निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 7 अध्याय का 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 22 पद।
इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। बस उसका 10 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 10 अध्याय का 10 पद। उसी प्रकार हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बस इसके बाद 14 पद, 10 अध्याय का 14 पद। क्योंकि उसमें एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। शुद्ध नहीं, सिद्ध कर दिया, कंप्लीट कर दिया, खत्म। इट इज फिनिश। इसके बाद 26 से 29 तक पढ़िए। 10 अध्याय का 26 पद से 29 पद तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान अब बाकी नहीं। अब कोई बलिदान नहीं हो सकता जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन, ये नरक का सीन दिखा रहा है। ये नरक बाकी है, अब सब कुछ नहीं है, अब नरक बाकी है जी। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला। ये पुरानी नियम में था, पुरानी वाचा में जी। सोच लो कि वो कितने और भयानक भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम इसे जानते हैं तो जिसने कहा, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने ये कहा है कि पलटा मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप किसके चक्कर में पड़ गए? जीवते परमेश्वर के। ये कोई ऐसा नहीं अननोन के कल्पना है कि एक ईश्वर है। ये वास्तविक ईश्वर है और ये वास्तविक ईश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं। यहां पे आपके, इसीलिए मैं बताया कि बहुत घातक होगा अगर आप परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करते हैं, उसका अनादर करते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 28 पद देखिए। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी यानी अन्य जाति, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो हम सब मसीह में एक होने चाहिए, नहीं है? हम सब बटे हुए हैं, हम अलग अलग पहचान में खड़े हुए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर खड़े हुए हैं। जब देखिए, क्योंकि नई वाचा अभी तक स्थापित नहीं हुई थी और क्योंकि परमेश्वर एक समय में केवल एक वाचा के माध्यम से काम कर सकता है, और जब तक हम लाल समुद्र के तल से होकर जाने वाले लोगों के समूह का हिस्सा नहीं थे, यीशु सुसमाचार में हमसे बात नहीं कर रहे थे। वो मरने से पहले ही यहूदियों की सेवा करने आया था। हाँ, हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और बटोर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन ये हमारे ये सुसमाचार जो यीशु मसीह वहां पर सुना रहे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये मैसेज हमारे लिए नहीं है।
अन्य जातियों के लिए नहीं है। तो फिर हमको वहां पे हमें क्या मिलता है वहां जाने से? सुसमाचार के लेखकों ने जो लिखा वो इसलिए था ताकि यहूदी और गैर यहूदी दोनों मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखें और विश्वास करें। लेकिन चारों पुस्तकों की विषय वस्तु पुरानी वाचा के अनुसार यहूदी जाति के लिए थी। आपको एकदम झंझना दे रहा होगा कि ये ऐसा है। जी, ये सत्य है। उदाहरण के लिए मत्ती 15 अध्याय 21 से 28 पढ़िए। मत्ती 15 अध्याय एक यहां पर दृष्टांत लेते हैं। मत्ती 15 अध्याय 21 से 28। जी, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और यीशु मसीह ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। अब बताइए, यीशु मसीह का जवाब सही था कि गलत था? सही था ना? वो चूंकि अन्य जाति से थी, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। तो ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तकें यहां पर यीशु मसीह जो बोल रहा है, किससे बोल रहा है? ये सत्य है। और आपको लोग भ्रमित कर सकते हैं, ये भी साथ साथ बता रहे हैं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको एकदम से घुमा, क्योंकि आप वचन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए इज़राइल की खोई हुई भेड़ें कौन थी? वे यहूदी थे जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और ये शास्त्री फरीसी की शिक्षा चल रही थी। ये वही लोग थे। उन्होंने यहोवा के साथ अपने रिश्ते को धर्म से बदल दिया था। ये रिलीजन बना लिया, व्यवस्था को वो अपना एक धर्म बना लिया, जबकि वो धर्म था ही नहीं। आज्ञाएं थी, आज्ञाओं को धर्म बना लिया। व्यवस्था जो दी गई थी उसको धर्म बना लिया। ठीक वैसे ही आज लोगों ने मसीहत में कर लिया। ठीक वही किया। ये रिलीजन नहीं है। लाइफ कैसी आपकी होनी चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, जीवन की बातें खत्म हो गई। और जहां जीवन खत्म और ये कर्म वो कर्म ये रिलीजन। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को रिलीजन नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा वो बातें बताई जो परमेश्वर चाहता था कि लोग इसका पालन करें। और जीवन के नियम थे, जीवन की विधियां थी, उन्हें लोगों ने रिलीजन में बदल दिया। जैसे ये इन लोगों ने किया, यहूदियों ने कर लिया था। इज़राइल वे लोग थे जिन्हें मूसा ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था, जिन्हें मूसा ने सिनाई पर्वत की तलहटी में व्यवस्था दी थी। कनान के लोग वहां नहीं थे। परमेश्वर ने इस स्त्री के बुत परस्त पूर्वजों के साथ अपनी वाचा स्थापित नहीं की थी, इसलिए यीशु वहां चलते रहे, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह को आप वहां जाके खड़े होकर पुकारेंगे तो कहेगा नहीं, मैं यहां पर तुम्हारे लिए नहीं हूं। क्रूसिफिक्शन से पहले और पेंटेकोस्त के आगे जाना है ना कलीसिया को, तो ये कलीसिया पीछे क्या कर रही? बार बार मेरा यही प्रश्न होता है, ये मां क्या कर रही है? अगर वे पहले से ही परमेश्वर के चुने हुए लोग थे तो वे क्यों खो गए? यही कारण है कि हम क्रूस के इस तरफ खो सकते हैं। अगर आप भी क्रूस के इस तरफ जाएंगे, यीशु मसीह की मृत्यु के पहले, आप भी खो जाएंगे जैसे वो खोए हुए। ये डेंजर है। केवल मसीह में अविश्वास और मूसा के कानूनवाद के माध्यम से स्वधार्मिकता में वो फंस गए थे। वो खो गए थे उसी में, अपनी खुद की धार्मिकता में वो फंस गए कि हाँ, हम धर्मी हैं, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं। हालांकि कनानी महिला की कहानी में कुछ बहुत खास बात है जो मसीह द्वारा एक गैर यहूदी को विश्वास के माध्यम से मदद करने की अनुमति देने में
देने की पूर्व सूचना है, जबकि उसे कुत्ता कहा जाता। पढ़िए आगे, पढ़िए क्या लिखा है। वो कह रही थी, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो वो चेहरे कहने लगे, भैया इसको विदा कर, ये पीछे आ रही चिल्लाती हुई। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी, लड़के कौन है ये? यहूदी। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। हार्ड वर्ड थे ना? हाँ, कितना निम्न, हार्ड जानबूझ के बोला था कि अगर इसके बाद भी ये कहेगी। आगे देखिए इसका उत्तर सुनिए। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई, उसके विश्वास के द्वारा। अब आप देखिए कि ये जो इजरायली लोग थे, इनके पास क्या नहीं था? प्रभु पर विश्वास नहीं था, यीशु मसीह पर, अपने कार्यों पर था, अपनी धार्मिकता पर। ये करूंगा, प्रार्थना करना, और ये वाला विश्वास था। लेकिन उस अन्य जाति स्त्री के पास क्या था? हे प्रभु, तू चाहेगा तो ये हो जाए। कौन सा विश्वास चाहिए? यीशु मसीह से हमको ये विश्वास करना चाहिए, प्रभु हमारे कुछ करने से नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। ये वाला विश्वास, ये अन्य जातियों, तो अन्य जातियों के पास जो विश्वास है ना कि प्रभु चाहेगा तो होगा, ये मान्य है। और जो इनके पास था कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये गलत विश्वास है। हमें ये सीखना है, हम लोगों को ये सुसमाचार के गवाहियों से भी सीखना है। कनानी महिला विनती कर रही थी, मैं जानती हूं कि मैं यहूदी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। ये वाला विश्वास, मसीह में उसके विश्वास से प्रेरित होकर मसीह उसकी बेटी को चंगा कर देता है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने हमेशा मानवता के साथ विश्वास के द्वारा व्यवहार किया है, यहां तक कि व्यवस्था से पहले भी। व्यवस्था हजारों साल पुरानी है, परमेश्वर का मानव जाति के साथ रिश्ता उससे भी ज्यादा पुराना है। यही कारण है कि नई वाचा पुरानी वाचा से भी पुरानी है। नई वाचा पुरानी वाचा से, यानी ये जो यहूदियों वाली है, इससे भी पुरानी है। अब आप पीछे जाइए, आदम के बाद नूह, नूह के बाद अब्राहम। ये कौन सी जाति है? ये सब अन्य जाति है। तो ये यहूदी बाद में आए, अन्य जाति से यहूदी निकले, है ना? अब्राहम एक अन्य जाति व्यक्ति था, वही तो यहूदी बना। तो उसी के दो पहलू दिखाए गए। इधर वो जिन्हें परमेश्वर ने पुरानी वाचा में अपनी प्रजा कहा, और उससे पहले अन्य जाति जो परमेश्वर के ही पुत्र थे। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। तो ये सारे अन्य जाति कौन? परमेश्वर के ही पुत्र हैं। अब्राहम के परमेश्वर कुछ दिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है, और उसने मसीह के लिए रास्ता बनाया कि ये सब मसीह में एक किए जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो नई वाचा है, ये पुरानी वाचा से भी पुरानी है। अब्राहम पे जाइए, अब्राहम से चल रही है। इसीलिए मेलकीसेदक कहां से आ रहा है? ये यहूदी प्रीस्टहुड से नहीं आ रहा है, ये अब्राहम से आ रहा है। और वो मसीह का जो प्रीस्टहुड है वो मेलकीसेदक से चल रहा है। तो हम ये बीच में देखिए, ऐसा समझ लीजिए, बहुत इजी कर देते हैं कि दो शहरों के बीच में या बीच बीच में शहरों में पुल बनाए जाते हैं, ओवरहेड ब्रिज, है ना? और ये ओवरहेड ब्रिज में नीचे बाजार होती है, घनी आबादी होती है। आप पचड़े में घुसना चाहिए तो आपको आसानी से चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया कि आप ब्रिज से इस पार से उस पार चले जाइए। तो हम लोग सीधे अब्राहम के वंश में जुड़ रहे नई वाचा में, तो हम सीधे यहां से यहां आ गए मसीह में। ये बीच वाले झमेले में आप क्यों जा रहे हैं? आई समझ में? ये बीच वाले झमेले में ही खेल चल रहा है।
जहां जहां देखिए आपको इसी में फंसाएंगे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमेशा मानवता के साथ विश्वास के द्वारा व्यवहार करता है। और ये जो नई वाचा है ये पुरानी वाचा से भी पुरानी है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह अक्सर क्या कहता था? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हमेशा संगति के लिए परमेश्वर की कसौटी यही है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? लेकिन यीशु को अभी भी अपने स्वयं के शारीरिक वंश के इजराइल के घराने के नस्लवाद और कट्टरता से निपटना था। इस कारण से मसीह व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाने के लिए व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ था। आप और मैं, हमें कभी व्यवस्था नहीं दी गई, इसलिए इसका पालन करना हास्यास्पद है। अगर हम एक भी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं तो हम पर हंसी आएगी, हम पर हंसी आएगी, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो हम किसके पास जा रहे हैं? व्यवस्था के पास कि यीशु मसीह के पास? तो यहां पर अनुग्रह और सच्चाई मिलना चाहिए। क्या हम व्यवस्था चाहते हैं? ये आप तभी चुन सकते हैं जब आप यहूदी हो। या हम अनुग्रह और सत्य चाहते हैं? गैर यहूदियों के लिए एकमात्र विकल्प यही है, अनुग्रह और सच्चाई। ये एकमात्र विकल्प है, हम दोनों नहीं पा सकते। यीशु समझाते हैं, अब इसको पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 22 पद, 2 अध्याय का 22 पद। हम दोनों नहीं पा सकते, यानी व्यवस्था और अनुग्रह और सच्चाई दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। हाँ, 2 अध्याय का 22 पद, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस दोनों नष्ट हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। मसीही आप नए हैं, यानी आपकी आत्मा वाचा भी नहीं है। यही कारण है कि क्रूस के बाद परमेश्वर के साथ अनुकूलता संभव है। कानून पुरानी वाचा है, अनुग्रह और सत्य नई वाचा है। नई मदिरा नई वाचा है, पुरानी मदिरा की कुप्पी पुरानी है। लेकिन अगर धार्मिकता कानून से आ सकती थी तो किसी नई चीज की जरूरत नहीं थी। जब तक शिक्षक नहीं आया तब तक कानून एक शिक्षक था, यानी जब तक यीशु मसीह जो शिक्षक है वो नहीं आया तब तक जो कानून था ना, मूसा की व्यवस्था, मूसा का कानून, वो एक शिक्षक का काम कर रही थी, एक ट्यूटर कह लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूटर एंड टीचर? बताइए, ट्यूटर एंड टीचर में क्या अंतर है? ट्यूटर जो है वो घर, यानी ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में, वो ट्यूटर है ना? और शिक्षक क्या है? वो स्कूल में जो पढ़ाता है संवैधानिक तौर पर, यानी गवर्नमेंट की ओर से, वो टीचर कहलाता है, ट्यूटर नहीं कहलाता। ट्यूटर तो प्राइवेट होता है और टीचर जो है ये प्राइवेट नहीं होता, ये तो संस्था है। तो टीचर एक संस्था अपने आप में है और ट्यूटर वो तो घर का है। तो ये अंतर आपको हर बात का एक अंतर है कि जब तक, इसको पढ़ लीजिए, गलातियों की पत्री 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। गलातियों 2 अध्याय का 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो ये मसीह की मृत्यु तो बेकार हुई। काहे के लिए यीशु मसीह बीच में सीन में आ रहा? क्रूसिफिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ व्यवस्था से ही चल रहा है। आज कलीसियाएं भी ये सब भूल गई, क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, करते रहो सारी जिंदगी, युगों से युगों तक। 2025 वर्ष हो गए, करते करते कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वचन के विरुद्ध कर रहे हो, मसीह की योजना के विरुद्ध चल रहे हो, इसलिए नहीं हुआ। अब इसके बाद 3 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय का 24 पद पढ़िए। गलातियों 3 अध्याय का 24 पद, इंपॉर्टेंस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, इनका क्या महत्व है? इसलिए
व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा, यानी ट्यूटर, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है ट्यूटर। ट्यूटर, ये ट्यूटर हुई है तो ट्यूशन दे रही थी जब तक मसीह नहीं आया, शिक्षक नहीं आया, तब तक जो ये एक प्रकार की ट्यूशन थी, है ना, कि समझाया जाए कि जब वो आए तो उसकी बातों को ये समझ जाए। तो शास्त्री फरीसी ये यानी झूठे भविष्यवक्ताओं की से निकल के आ रहे थे और इन्होंने सारे समाज को, सारे यहूदी लोगों को भ्रमित कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे मसीहियों में हो रहा है, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का समय आ रहा है और मसीहत पूरी तरीके से वैसे ही हो गई जैसे यहूदी थे, उसके आने पे उसको पहचाना नहीं। इसके परिपूर्ण मानकों और ऐसे मानकों के अनुसार जीने में हमारी अक्षमता के कारण बेशक यहूदी हम नहीं, मानवता को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। इस कारण से यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। अब बताइए, कोई और विकल्प दिया उसने कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना? तो आज क्यों कलीसिया में सब गलत चीजें लेकर और लोग भ्रमित हो रहे हैं? दुख की बात है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। फिर उन्होंने, देखिए, मदिरा की मशकें फटने लगी, गुस्सा, नाराजगी, कानूनी कड़वाहट, कानून के कुछ हिस्सों को बनाए रखने की उनकी क्षमता की तुलना, और लोग, यानी जब यीशु मसीह पहले जो है वो यहूदी कलीसिया में आए ना विश्वास करके, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब अन्य जातियों का रास्ता खुला पौलुस के द्वारा, तो इन लोगों ने अन्य जातियों पर अपनी विधियां थोपना शुरू कर दिया। ये आपको गड़बड़ी मिलेगी, ये बीच ही में हो गई थी, पहली सदी की कलीसिया में ही ये गड़बड़ी आ गई थी और वहां से उन्होंने अपने कड़वाहट होने लगी और वो कि ये कैसे आ गए, ये ईश्वर रहित लोग हैं, ये वो लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करते थे और ये कैसे। फिर उन्होंने बम गिराया और मैं 60 के दशक में हूं इसलिए मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, वो सीनियर बन गए और वो जो कहेंगे वो कलीसिया में बेचारे अन्य जाति। तो ये एक दबाव आया, ये आपको प्रेरितों के काम में देखने को मिलेगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, लेकिन अपना संयम बनाए रखा और उनका अनादर नहीं किया। पुराने का मतलब सही नहीं है। प्रारंभिक कलीसिया के जो अर्ली चर्च फादर्स जिनको बोलते हैं पिता, उद्धरणों पर भारी, क्योंकि हमें किसी को पिता नहीं कहना चाहिए, जबकि लोग कहते हैं अर्ली चर्च फादर्स, जबकि बाइबल क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 9 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 9 पद। 23 अध्याय उसका 9 पद। पृथ्वी पर किसी को अपना बायोलॉजिकल फादर कहलाओ, किसी को अपना पिता ना कहना। तो यहां पर देखिए वे अर्ली चर्च फादर्स बोला जा रहा है उनको, और इस तरीके से वे शुरू से ही विभाजन में विभाजित हो गए। केवल मसीह में विश्वास ही पर्याप्त नहीं था। जो लोग स्वधार्मिकता से जूझ रहे थे उन्हें अपने कानों को गुदगुनाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मूसा को वापस जोड़ा। साथ ही पवित्रता के पदानुक्रम और बिल्कुल नए कलीसिया कानून बनाए। गलातियों के अध्याय 1 से 5, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 पद। गलातियों की पत्री का अध्याय 1 से 5 तक आप पूरी पुस्तक पढ़िए। ये यहूदी मसीही विश्वासियों को उसने पौलुस ने लिखी है और उसमें उनको कितना वो बोला गया है कि वो लोग व्यवस्था बार बार ला रहे थे, वहां व्यवस्था। और इसके बाद प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। गलातियों को घर में पढ़िए, पूरी पुस्तक पढ़ने की बात है ये। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, इफिसुस की कलीसिया को यीशु मसीह पत्र लिख रहे हैं, और यूहन्ना जो है यीशु मसीह का चेला जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा, उसके द्वारा ये पत्र लिखवाया कलीसिया के नाम कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर।
तू कहां से गिरा है, और फिर मन फिरा और पहले के समान काम कर। पर यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, अरे बाप रे बाप, दीवट का मतलब मालूम है? आत्मा का प्रकाश, ब्लैकआउट कर दूंगा। कलीसिया में ब्लैकआउट ये बहुत बड़ी सजा है आत्मिक तौर पर। किसी बात को सच तभी माना जाता है जब वो बाइबल से हो और संदर्भ के आधार पर उसकी व्याख्या सही हो, लेकिन अगर वो पुरानी हो तो नहीं। अभी देखिए एक और देखिए, यीशु ने जो कुछ भी सिखाया उसमें वो पुरानी और नई वाचाओं की तुलना कर रहा था। वो गुलामी और आजादी, भारी और हल्के बोझ, काम और आराम, मृत्यु और जीवन व्यवस्था के चौड़े रास्ते, अनुग्रह के संकीर्ण यानी नैरो सकरा मार्ग, सकरे द्वारों की तुलना कर रहा था। पुरानी वाचा के अनुसार आपने वास्तव में कड़ी मेहनत की, परमेश्वर के साथ धार्मिकता प्राप्त करने के लिए 613 आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास किया, जैसा कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 25 पद में है। यहूदियों को दिन रात व्यवस्था पर ध्यान लगाने का निर्देश दिया गया था। भजन संहिता 1 अध्याय का 2 पद। उन्हें सिखाया गया था कि वे सभी आज्ञाओं का पालन करके सफल समृद्ध होंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान किए रहना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। ये लिखा गया था। ये हम लोगों के लिए है क्या? हम कर ही नहीं पाएंगे, आज के युग में पॉसिबल ही नहीं। हाँ, ये उनके लिए कठिन चीजें दी गई थी। यही कारण है कि धनी और स्वस्थ लोग अपनी धार्मिकता पर गर्व करते थे। नए नियम के अनुसार हमें बस मसीह के पूर्ण कार्य में विश्वास में रहना है, और हमें सिखाया जाता है कि ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना आसान है, जबकि व्यवस्था के पालन से धनवान बनने वाले का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इससे शिष्यों के होश उड़ गए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 26 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 26 पद। जी, मत्ती 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो इसे क्या लाभ? इसके बाद 19 अध्याय का 24 पद पढ़िए। 19 अध्याय का 24 पद, मत्ती 19:24। तुमसे फिर कहता हूं पर के परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, यीशु मसीह कहना क्या मांग रहा था? कि कोई धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। इम्पॉसिबल है। ये नहीं कह रहा था कठिन है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। एक बार ये संभव है जो असंभव लगता है, यानी ऊंट का सुई के छेद से निकलना बहुत बड़ा असंभव है ना। वो कह रहा है ये संभव हो जाएगा, लेकिन अमीर आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। क्यों कह रहा था? क्योंकि अमीर का ईश्वर उसका धन है। ये लोग धन के बड़े लोभी थे। लिखा हुआ है फरीसी जो धन के लोभी थे। ये बड़े धन की पूजा करते थे। ये इतना पूरे समय धन धन धन। आज लोगों की क्या मानसिकता है? बदल गई। हाँ, बिल्कुल वही। ये उस जमाने, यहां तक कि जीवन भर के शास्त्र परायण शिक्षित विद्वान को भी अपना विश्वास बदलना पड़ा। नई वाचा की शिक्षा व्यक्ति के अहंकार को पकड़ती है, उसे पीछे से थपथपाती है और कहती है यहां से चले जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मसीह में हमारे पास सब कुछ है। हमें मसीह में सब कुछ मिल गया है। हमें अब किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये बात हमेशा मसीह के जीवन को समझना कि उनकी सेवकाई पुरानी और नई वाचाओं में अंतर के बारे में थी, ये जानने में सर्वोपरि है कि हम
नई वाचा के विश्वासियों के रूप में वास्तव में कौन है? देखिए, सुसमाचारों से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मार्था और मरियम। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद से पढ़िए और 38 to 42। यीशु द्वारा दो बहनों के घर जाने की कहानी है। जब वो वहां था, मरियम उसके पैरों के पास आराम कर रही थी और मार्था उसके लिए सामान तैयार करने की कोशिश में पागल हो रही थी, लेकिन वो पहले से ही वहां था। यीशु ने प्यार से मार्था को सुधारा और कहा कि मरियम ने बुद्धिमानी से चुनाव किया है। मार्था पुरानी वाचा है और मरियम यहां पर नई वाचा। ये यीशु मसीह दृष्टांत देकर बात कर रहे थे। तो मार्था जो काम करने में लगी हुई फिजिकली, वो कौन थी? पुरानी वाचा। और जो बैठकर वचन सुन रही थी, ये थी नई वाचा। तो नई वाचा में लोगों को क्या करना चाहिए? और आप देखिए आज क्या कराया जाता है। आप जाके तो देखिए, आपसे भी वही कराया जाएगा जो वो कर रहे। हाँ, अब उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं। ये प्रसिद्ध कहानी लूका 15 अध्याय के 15 पद से 32 में पाई जाती है। ये उन लोगों द्वारा बहुत अधिक उपयोग की जाती है जो ईश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए व्यवहार पश्चाताप की कहानी के रूप में विधिवाद से जूझते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने इस दृष्टि को, इस दृष्टांत को देखने का एक और भी गहरा तरीका दिखाया। जो बेटा घर छोड़ देता है वो हम गैर यहूदी है, और जो बेटा घर पर रहता है वो यहूदी है। नजरिया लीजिए, यीशु मसीह क्या दिखा रहा था कि जो घर छोड़कर चला गया अपनी संपत्ति लेके, ये गैर यहूदी, यानी हम लोग अन्य जाति, और जो घर पे था बेटा वो यहूदी है। अब इसमें देखिएगा, इस कहानी में जो चीज आप पढ़ेंगे वही चीज इसका रिजल्ट यहां पर बता रहा है। जब हम गैर यहूदी विश्वास के माध्यम से बेटे ने ईश्वर के पास आए, अपने व्यवहार को सुधारने के द्वारा नहीं, तो पिता ने हमें बिना कुछ कहे गले लगा लिया। भले ही बेटे ने भाषण की पूरी योजना बना रखी थी, लेकिन पिता उसे सुनना नहीं चाहते थे। उसने मालूम क्या, मैं पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, यानी परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मुझे एक नौकर की हैसियत से रख ले। ये सब वो तैयार करके आया था मन में, लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं सुना। उसने सीधे गले लगाया और उसे कहा कि इसे तैयार करो, और उसको अंगूठी बनाई, उसको बेटे के रूप में ग्रहण कर लिया। कुछ सुना नहीं। यहां पे यही चीज बताई जा रही है कि उसके किसी व्यवहार के द्वारा नहीं परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। उसको, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, उसने उसको ग्रहण कर लिया। और जो बेटा घर पर रहता है वो यहूदी है। अच्छा, बिना कुछ कहे गले लगा लिया, भले ही ताकत से गले लगाया और एक पार्टी दी। इससे बेटे को याद आया कि वो कौन था और किस परिवार में पैदा हुआ था। ये नई वाचा है। हालांकि यहूदी कहानी में बड़े भाई थे। पिता द्वारा बिना कोई सवाल पूछे बुरे बेटे को अस्वीकार करने से नाराज बड़ा भाई पार्टी से बाहर गुस्से में रहा, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक इतना अच्छा व्यवहार करता रहा। बड़ा भाई पुरानी वाचा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराने का पिता की उस पार्टी, पिता के घर में पार्टी में कोई स्थान नहीं है। तो अंत में सच्चा उड़ाऊ कौन था, पुराना के नया? यस, देखिए अभी तो आप कहानी को उल्टा देख रहे थे, उसको यीशु मसीह ने, एक्चुअली यीशु मसीह के बोली हुई बातें जो ये दृष्टांत है, ये दिमागी कसरत मांगते हैं। प्रतिभाओं का दृष्टांत और दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। यहां पे हम देखते हैं दो अलग अलग दृष्टांत, परमेश्वर के न्याय के दो अलग अलग तरीके। एक पुराने नियम के अनुसार न्याय और दूसरा नए नियम के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करना न्याय। पुराने नियम में क्या होता है, लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर न्याय किया जाता है और उसके आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। नए नियम में क्या होता है, उन्हें अंत में एक जैसा भुगतान मिलता है, चाहे वे दिन के किसी भी समय वो आकर काम शुरू करते हैं। ये मालूम है, प्रतिभाओं का दृष्टांत दाख की बारी का दृष्टांत है, जो मत्ती 20 अध्याय पहले पद से आपको मिलेगा और 25 अध्याय में 25 अध्याय के 14 पद से आप इन दोनों दृष्टांतों को पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ मिलेगा। यीशु ने पुराने नियम को अपने शुद्धतम रूप में सिखाया कि पवित्र लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएं, उनके अहंकार को बढ़ावा ना दिया जाए। व्यवस्था का उद्देश्य आज के लोगों के लिए भी यही
करना है। वो इसे नष्ट करने नहीं आया था, बल्कि इसे पूरी तरह से खोलकर ये कहने आया था, आगे बढ़ो, कोशिश करो, परमेश्वर की तरह परिपूर्ण बनो, या फिर आगे बढ़ो, मुझ पर विश्वास करो। ये उन मसीहों के लिए ठीक नहीं है जो मूसा के कानूनवाद से जूझते हैं, जो एक विरोधाभास है, क्योंकि हमें शुरू में 613 आज्ञाओं का सेट नहीं दिया गया था, और हमको तो सीधे सीधे यीशु मसीह का कलीसिया में, मसीह की देह में हमको ग्रहण किया जा रहा जब हम विश्वास से आ रहे हैं। और इन सब बातों को जब आप समझते हैं, क्या आपको दो वाचाओं को मिलाने का खतरा नजर आया? आक्रामक लोग, अपराध बोध, निंदा, अर्ध अनुग्रह यानी आधा अनुग्रह पाने के लिए देना, दोहरी बात, और तुम्हें माफ कर दिया गया है लेकिन वास्तव में नहीं, दबाव से भरा, मेरे जैसा बनो, शिक्षण। और फिर ऐसे अनुभव करने वाले मसीही अपंग, भय और चिंता से जूझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी आत्महत्या के विचार उनके अंदर आते हैं। और इतना अच्छा क्यों नहीं हूं मैं, इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, ये विचार उनके मन में चलता है। पुराने और नए को मिलाने का यही खतरनाक मिश्रण यहूदी यीशु की हत्या का कारण बना। यहूदी दोनों को अलग नहीं कर पाए, और इस बात से वे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यीशु के खिलाफ साजिश रची, उनके चेहरे पर थूका, उन्हें बुरी तरह पीटा और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यही तो व्यवस्था करती है, ये मृत्यु की सेवकाई है। और जब आप किसी को उसके अधीन करेंगे तो आपको मृत्यु ही मिलेगी। इसीलिए पौलुस ने पुरानी वाचा को मृत्यु की वाचा कहा। ये मार देती है, वो उसके मार देने से अच्छा प्रभु हमारे पापों के लिए मर गया। तो अब हम पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन बिताए जो हमारे पापों को लेकर मर गया। सीधा सीधा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, वचन के प्रकाश के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, और प्रभु की आत्मिक देह कलीसिया के लिए जिसे आप बना रहे हैं। और आप अपना कार्य वचन के आधार पर करते हैं, पिता के अधीन रहकर करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करते हैं, और आपके कार्य का आधार आध्यात्मिक है। आप परमेश्वर की ओर से कार्य शुरू करते हैं और आपका कार्य कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।